आपको लग रहा है कि चुनाव के पहले उनको जेल में डाला है, ठीक है, केजरीवाल को? नहीं, आप सुन लीजिए, इससे पहले केजरीवाल जेल में गए थे। कब गए थे? तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जेल में डाला था और इनको समन बजाया था। ये शराब घोटाला जो है ना, वो कोई आदमी है, सीएम, उसमें जो चीज होना चाहिए जल्दी निर्णय होना चाहिए। पब्लिक निर्णय चाहती है, निर्णय कैसे हो जाएगा इतना बड़ा घोटाला? नहीं, हर नागरिक समान है। वो सीएम हो उसके लिए कानून सही है, वही है। ऐसा नहीं कि वो सीएम है उसके लिए अलग कानून है, ऐसा भी है ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तब केजरीवाल जेल में था कि नहीं? और ये जो शराब घोटाला है उसमें उन्होंने समन बजाया था पहले भी कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है, नहीं हुए हाजिर। 8-9 बार समन भेजा है। तो अभी ये बात करना कि चुनाव के पहले उनको जेल में डाला है कि कोई उनको एडवांटेज लेना चाहता है, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गलत बात। मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल जी बेकसूर है क्या? मैं तो दिल्ली से बाहर का हूँ, मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से? जी। दिल्ली में घूमने आए हैं? घूमने आए, लेकिन हमें चाहते हैं कि जो फैसला हो मतलब कि तुरंत हो, जल्दी हो, ताकि दिल्ली का मतलब वोट अपने हिसाब से चलेगी ना। ईडी जैसे सबूत देता रहेगा वैसे वैसा होता रहेगा। मुख्यमंत्री जेल में ही रहेगा, बिहार का सरकार नहीं रहेगा। कोई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा ना दे रहा, देना चाहिए ना इस्तीफा, कि नहीं देना चाहिए? कायदे से तो देना चाहिए। कायदे से तो जो हक है तो देना चाहिए, दे करके अंदर जाना चाहिए। लेकिन नहीं दे रहा तो उसका कारण क्या है कि नया से तो खुद जाना चाहिए। ढिठाई, उसका कारण है ढिठाई, ढीठ है इसलिए नहीं दे रहा। नहीं तो कायदे से देकर ही जाना चाहिए। हेमंत सोरेन भी तो देकर ही गए थे ना, लालू जी भी जब गए थे तो देकर ही गए थे ना, या जयललिता जी गई थी तो देकर ही गई थी ना इस्तीफा। लेकिन यहाँ पर ढिठाई है भैया, अगर इस्तीफा दे देंगे तो जो 52 करोड़ का शीश महल बनाया है वो खाली करना पड़ेगा, वो उस दूसरे मुख्यमंत्री को मिल जाएगा। तो अपनी मेहनत कैसे किसी और को दे दें, इसलिए नहीं दे रहे इस्तीफा। समझिए कारण। वो तो अनशन पे बैठी हुई है ना कि सुनो, इन अनशन पे भी किस लिए बैठी है? पानी की समस्या और पानी पे ही अनशन पे बैठी है। सर पानी की समस्या, पानी पे ही अनशन पे, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये भी दिखावा है। जो उनका अनशन है ना, जय श्री राम, जो उनका वो है ना, जो उनका वो है उस पे उनके उस पे समस्या ये है। इस तरीके से तो मैं रोज अनशन ही करता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी कर रही हैं और डिनर भी कर रही हैं और फिर अनशन पे हैं। ऐसे तो मैं रोज करता हूँ। वो तो कह रहे हैं हम बिल्कुल एकदम दिल्ली वालों के लिए बैठे हुए हैं, ना कुछ खा रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए बैठो मत भैया, कुछ काम कर लो। दिल्ली की जनता तड़प रही है और आज कुछ वीआईपी एरिया में पानी की किल्लत हो गई तो तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत आ गई। नहीं तो दिल्ली में जो एक्चुअल गरीब रहता है ना, उसकी झुग्गी झोपड़ी में तो अभी भी पानियों के लिए लाइन ही लगानी पड़ती है। उनके यहाँ बहुतों के यहाँ तो पाइप लाइन तक नहीं पहुँची है, तो उस पर कभी ये बात ही नहीं करते। 10 सालों में बिछा भी नहीं पाए पाइपलाइनें। उस पर जिस दिन बात करें तब बात करूँ ना। मैं तो चैलेंज करता हूँ आतिशी जी को, मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। उनके मुख्यमंत्री जी के आवास से मात्र 7 किलोमीटर के रेडियस में ही ऐसी तमाम कॉलोनियाँ जहाँ पर आज तक पाइपलाइन पहुँची नहीं है। 10 साल इनकी सरकार को गए और वो हमेशा पानी के लिए जूझते हैं। 12 महीने आज किल्लत हुई है ना, उनके लिए आपने क्या किया? आज आपको कुछ वीआईपी एरियाज में पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो आपके पेट में दर्द हो गया कि अरे नहीं 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 नहीं, तो समझ आता है कि आप करना क्या चाहते हो। क्या नाम है आपका? उदित। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, दिल्ली में घूमने? हाँ, कुछ मतलब एग्जाम वगैरह था उसके बाद। अरे एग्जाम वगैरह, नीट को लेके क्या विचारधारा है? नीट को लेके एक प्रोसेस है, अगर हो सकता है कि अगर लीक हो गया है तो उसमें क्या दिक्कत हो गया, दोबारा से रिवाइज कंडक्ट हो जाएगा एग्जाम। तो मोदी सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है 10 साल से पिछले। सवाल तब जायज हो अगर कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ हो, तब हम बोलें कि हाँ मोदी की सरकार में पेपर लीक हो रहा है और वहाँ नहीं हो रहा था। ये सवाल इसलिए जायज़ नहीं क्योंकि सेंटर के लगभग 99% पेपर सब कुछ सही होता है, लेकिन अगर एक पेपर ऐसा हो गया, हालांकि ठीक है उससे बहुत सारे बच्चे अफेक्ट हुए हैं, लेकिन उससे ये क्लियर नहीं होता है कि सेंटर की सारी सरकार जो है वो पेपर लीक करवाने में या भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे आगे है। आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार अभी राजस्थान में पिछले 5 साल थी, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं था जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। पटवारी का, एसआई का, सब एग्ज़ाम लीक हो, सब एग्ज़ाम के पेपर जो है वो लीक। तो इसे सिर्फ ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि मोदी सरकार थी तो लीक हो गया। हो सकता है गलतियां हुई है, लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट अपनी जो भी है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसके बाद जो भी रिवाइज जो भी होगा, अगर ग्रेस मार्क्स के कारण था या उसके कारण कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ भी आएगा जो सही नहीं था, फेथफुल नहीं था, तो उसको सही किया जाएगा। लेकिन विपक्ष हमलावर है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सरकार में आएंगे, हम युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर देंगे एकदम।
अगर 1 लाख रुपया देने से हर जैसे जो उनके मैनिफेस्टो में था 1 लाख रुपया लेडीज़ को देंगे या जो मतलब युवाओं को देंगे और फिर महिलाओं को इतने अगर ऐसे विकास होगा तो फिर कभी भी विकास नहीं होगा। ये वही होगा कि आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और वो जो देश की तरक्की में जो पैसा लगना चाहिए, आज जो देश के अंदर जो रोड्स देखी जाती हैं पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर हमारी तारीफ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर ऐसा रहेगा, अगर फ्री में सिर्फ पैसे ही बांटे जाएंगे तो उसे कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ इंस्टेंट आपको लाभ तो दे देगा, लेकिन जो जहाँ पहुँचना चाहिए पैसा, जो देश की भलाई के लिए लगना चाहिए, वो कभी नहीं लगेगा। हाँ मुल्ला जी क्या कह रहे हैं? कुछ आपने कहा 5 किलो राशन और 1 लाख रुपए कुछ 1 लाख पे ऑब्जेक्शन है इनको, 5 किलो राशन पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अब पहली बात तो ये, इन बातों का कोई मकसद नहीं बनता है। पहली सवाल प्रधानमंत्री से ये पूछो कि अकबर नगर के अंदर जो गरीबों के घर तोड़े गए, क्यों तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? इलीगल जमीन थी। कब से बने हुए थे? होंगे 20-25 साल। पहले होश नहीं था किसी सरकार को। किसकी सरकार थी पहले? सभी की आती रही थी। किसकी? कांग्रेस। योगी जी की तो दूसरी बार आई है। सरकार की बात करो ना। तो सर अकबरपुर कहाँ है? अकबरपुर कहाँ है? कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश में। हाँ अकबर नगर उत्तर प्रदेश में। किसकी सरकार? किसकी सरकार है? योगी की है। योगी जी की। हाँ। 25 साल पहले किसकी सरकार थी? सर किसका है? सर पे हाथ किसका है? मोदी का। जो भी काम होता है बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी। कहाँ गई गारंटी तेरी? क्यों नहीं रोका? क्यों तोड़ने के लिए पहुंच गए? क्या परेशानी है? 25 साल से आंखें बंद कर रखी थी। हिंदू मुस्लिम भाई लेकिन सुनिए मैंने जो आवाज कौन उठा रहा है? बात सही कहते हैं मीडिया। अरे ओवैसी क्या कह रहा है? ओवैसी क्या कह रहा है? ओवैसी क्या कह रहा है? ओवैसी ने लिया। ओवैसी किसका नेता? तुम्हारा नेता। देखिए जो यूपी का जो मामला है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि अकबरपुर जो ये नाम बोल रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे अयोध्या जो मेन हिंदुओं का गढ़ है वहाँ पे भी घर टूटे हैं, इसीलिए लोगों ने उनको मतलब नाराज होकर वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ था बुलडोजर और हिंदू के खिलाफ नहीं था। वो ओवैसी जब कहते हैं कि सिर्फ वहाँ मस्जिदों को गिराया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जब आपको कुछ गलत फैलाना हो तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और उससे ही आप गलत कुछ फैला सकते हैं। ये इसीलिए ही किया जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मतलब मुस्लिमों के घर पे ये हुआ और हिंदुओं के साथ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ गलत हुआ कुछ, क्योंकि गलत ये नहीं हुआ कि लोगों के घर तोड़ दिए, गलत ये हुआ कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जो ओरिजिनल अगर वहाँ की मतलब जनता से पूछा जाता है तो वो लोग यही बोलते हैं कि जो उनको जितने रुपए मिलने चाहिए थे या जितनी जगह मिलनी चाहिए थी या जो भी जहाँ मिलना चाहिए था वो अभी तक उनको क्लेम ही नहीं हुआ है। अगर क्लेम नहीं हुआ है तो हर किसी का भी अगर छत टूटेगी तो उसको दुख रहेगा और वो वोट नहीं देगा। इसलिए वो ये भी बोल के गए हैं कि आप 1 लाख रुपए तो बात करते हो, 5 किलो राशन जो मोदी जी दे रहे हैं उस पर बात नहीं करते। देखिए वो 5 किलो राशन मोदी जी ने स्टार्ट नहीं किया है, वो कांग्रेस के टाइम से अन्नपूर्णा योजना के नाम से चला आ रहा था, बीपीएल परिवार की योजना के नाम से चला आ रहा था। वो इसीलिए नहीं है कि आप सिर्फ मोदी जी को टारगेट करके बोलेंगे कि 5 किलो वो दे रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। वो तब से चला आ रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रिजर्वेशन है वो आज देश के लिए ख़राब है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे रिजर्वेशन ज़रूरी भी है। हम अगर गाँव में अभी भी आज भी जाके देखें तो वहाँ बहुत सारा डिफरेंस आज भी क्रिएट होता है। सरपंच उसके ऊपर बैठा है, ऊपर मेज के ऊपर बैठा है, और वो जो दूसरे लोग हैं SC ST कम्युनिटी जिसको भी टारगेट किया जाता है वो अभी भी आज भी नीचे। लेकिन उससे ये नहीं होता है कि हम पूरे देश में उसको बंद कर देंगे। कुछ चीज़ें धीरे धीरे बाय द टाइम वो बंद हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 1 लाख रुपए हम दे देंगे, 50% रिजर्वेशन कर देंगे, रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, बढ़ाना आज मुद्दा थोड़ी ना है। आप बढ़ा के तो देश का नुकसान ही कर रहे हैं। अगर आप देश का भला चाहते हो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये आप भी जानते हैं कि रेलवे में पहले क्या होता था, जब सब गवर्नमेंट स्टाफ रहता था तो कभी भी टॉयलेट्स की और की कभी सफाई नहीं होती थी। लेकिन आज वही जो ग्रुप डी की सर्विसेज है वो प्राइवेट हुई है, तभी आज लोग खुश है रेलवे से, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सफाई हो रही है वो टाइम से। ठीक है, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा ये कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अभी तक कंपैरिजन, आपने प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात की तो उन पे भी उस पर हमला किया जाता है कि सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। तो देश के लिए बेहतर कौन नजर आता है? क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी, अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि राहुल गांधी की सरकार इस 5 साल में तो बिल्कुल नहीं आने वाली है।